श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक नंबर 6 to 10। जय श्री कृष्ण। यम यम वापि स्मरन् भावम् तयजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अनंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वेश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हर्षा जी, जरा आपको ये म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। सॉरी 9th भी पढ़ना है सही कभी? हाँ जी, पढ़ ही लो, मेरे ख्याल से तो 10th तक पढ़ लो आप। ओके। कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयाम स्मरेत्यः सर्वस्य धातरं चिन्तये रूपम् आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म रूप से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्त योग बलेन चैव भूर्वोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुष मुपेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से रुक्ति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने। ये जो विमी आप है ना, इसको एक एक लाइन को जो है एक एक करके बताइएगा पूरा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है। मतलब ये इसको हम उसमें से नहीं देखेंगे कि वो बॉडी का या शरीर का, जब यहाँ पर जबकि लिखा है शरीर का त्याग करता हुआ, मैं उस वे से देखती हूँ कि किसी भी आप काम को कर रहे हो या कोई सोच है, जिस सोच के एंड तक यदि आप उसको उसकी क्लोजिंग ना हो जाए, मतलब क्लोजिंग मतलब जो आपके दिमाग सोच आया और उसको तुमने एग्जीक्यूट कर दिया और उसको फिर छोड़ दिया और दूसरे तक आप नहीं, जब तक आपकी एंट्री हुई तो वो आपको पीछे वाला वो डिस्टर्ब ही करता रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा एक बर्डन के रूप में। तो जब वो कह रहे कि तो वही है कि क्योंकि वो आप जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारे साथ अभी जो घट रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, उसमें अभी के जो इस जन्म के जो हमारे कर्म है ही, इसके अलावा प्रारब्ध के पहले जो होता आया है वो भी एक हमारी हम मेमोरी वो कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं और उसका ही
यहाँ पर अभी हमें असर देता है, और कभी कभी हम कहते हैं कि वो तो भैया इतना अच्छा होता था, उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो पिछले कर्मों का भी आप एक बैगेज लेके चल रहे हो। तो इसमें वही है कि जब वही है कि जिस भी भाव को स्मरण करता है, तो जो आपने अपने जो छोड़ दिया, जिसकी थोड़ी सी भी आपकी वो कण भी वो रह गया, तो वो आगे जाके आपके साथ वो जाएगा ही। एक तरह का वो बर्डन आप लेके आगे बढ़ोगे ही। बिल्कुल ही ठीक बोला आपने। इसमें ना ये शरीर को जो डिफाइन करा ना भगवान ने, तो शरीर जब तक कैजुअल बॉडी है ना, कारण शरीर वह होता है कि जिससे दोनों शरीर बनते हैं। कारण से मन बना, फिर मन से जो है बॉडी बनी, तो तीनों शरीर चले। लेकिन मैं शरीर हुआ, ये तो शरीर हुआ, लेकिन मैं कौन? तो मैं कौन हूँ? तो मैं अवेयरनेस हूँ। तो जब अवेयरनेस वाले उस पे रियल उस पे आई पे आप आते हैं, तो तीनों बॉडी क्या हो जाती हैं आपके लिए? मटेरियल हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ जो आपने बोली ना, बिल्कुल परफेक्ट बोली है। बस सिर्फ ये शरीरों का ज्ञान होना कि शरीर सब अलग और मैं अवेयरनेस। तो जब आप यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो फिर उसमें फिर ये कंटिन्यूसली सतत जर्नी हो जाती है। बीच में चाहे शरीर उसने चेतन, वो जो अवेयरनेस है, बोध है, जो उसने चाहे दोबारा ही शरीर क्यों ना ले लिया हो, क्योंकि वो जो है मन उसमें कर्मिक अकाउंट में पूरा नहीं हुआ था पहले। तो वो जो हमको जो मृत्यु दिखाई देती है, वो भी मृत्यु नहीं होती। जैसे एक पेड़ मर गया तो हमने दूसरा वाला उसकी जगह पर दूसरा लगा दिया, ऐसे हो जाता है। सतत चेतना वही है। हाँ जी। हाँ, और वैसे भी देखो ना कि यदि कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं, वो आगे भी जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर असर दिखाएगी। आपका फुल कंसंट्रेशन या फोकस उसके ऊपर होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट है, बिल्कुल। उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब मेरा स्मरण कर, जब हम वही कहते हैं ना कि और कहते हैं कि ईश्वर पर छोड़ दे। ईश्वर पर छोड़ने का ये नहीं कि कोई एंटिटी वहां पर बैठी है और जी वो है। ये है कि तूने अपना, जब उस आदमी कह रहा है युद्ध भी कर मतलब तू अपना कर्म करता रहे, और आगे पीछे की जो वो है, मतलब निर्मल मन से कर, और आगे पीछे की सोच ही नहीं। तो परमात्मा पर छोड़ने का ये है कि तूने कहते हैं किसी चीज से तेरा उसमें वो कर्म करते हुए तेरा अटैचमेंट नहीं है। ना तो उसके फल की इच्छा नहीं कर रहा, अच्छा होगा बुरा होगा, पहले ऐसा हुआ था, या अपनी कहते हैं कोई वो एक क्या कहते हैं, एक वो बना के कि एक सोच बना के तुम आगे काम कर रहे हो, वो भी नहीं। बस जो तुम्हारे सामने आया है, तुम्हें जैसे करने से एक खाली मन से तुम जो कर्म कर रहे हो, उसमें तू मतलब वो गति तू पकड़। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा कि वो मतलब क्योंकि तुमने वो गए, तो उसका जो भी आउटकम होगा वो अच्छा ही होगा। अच्छा चाहे दुनियादारी के उसमें से ना हो, सांसारिक लेवल पर तुमने जो भी दिया है, तो तुम्हारे जो मन की जो सेटिस्फैक्शन है कि तुमने वो दिया है, तो तुम तो उससे निकल के आ गए ना। तुम्हें वो उस कर्म करते हुए, जैसे वो कहते हैं ना कि जब व्हेन यू आर डूइंग एनी प्रोफेशन विच इज योर पैशन, तो फिर वो कर्म नहीं रह जाता, फिर वो ड्यूटी या वो जॉब नहीं रह जाता, क्योंकि आपने बिल्कुल आप फ्लो के साथ बह रहे हो और आप कर रहे हो। तो ये मुझे इसमें समझ आया। इसमें ना स्मरण करने का मतलब हो गया वही अवेयरनेस वाला, जो अपना जो स्वभाव है, सिर्फ मैं एक स्वभाव हूँ, ना मैं बॉडी हूँ, ना मन हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना बुद्धि हूँ। तो सारी चीज़ों पे जो सबसे पहले जो है, जो बॉडीली पार्ट्स हैं, उनको भी आपने वो कर दिया, खत्म कर दिया, अलग कर दिया अपने से। अवेयरनेस को याद रखना हमेशा, और हर सिचुएशन में ना ऐसा होता है कि जैसे जो मूवमेंट में आप जो कर रहे हो आप, तो उस समय भी एक मन की अवस्था पूरी शांत हो, उस समय उधेड़ बुन ना आ जाए, जरा सी भी गलती से भी अंदर माइंड में ये चीज ना आ जाए कि सामने कौन क्या खड़ा है, उस चीज के जो हाव भाव, जो सामने वाले मनुष्य के भी हाव भाव हम नोट नहीं कर पाएंगे यदि हमारे मन में कुछ चीज चल रही होगी। तो
वो शांत मन की दशा में हम नोटिस नहीं कर पाते कि सामने वाले ने कब हरकत कौन सी वाली पलट ली। तो इतना ज़बरदस्त अवेयरनेस चाहिए होती है। तो वो अवेयरनेस जैसे हमें अपने रोज के जो काम करते हैं ना, जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस समय में हरकत पहले अपने माइंड को जो है पूरी तरह से शांत वाली अवस्था होगी तो हमें सामने वाले की हरकत पूरी तरह से नोट होगी। तो विज्ञान वाला तो चैप्टर हो जाता है दूसरों का जानना, और ज्ञान हो जाता है अपना स्वयं का बोध। तो बोध में स्थित रहकर आप जो है मन की हरकतों को अपने नोट करते हुए में और सामने जो है उसमें करके स्ट्रेटेजी कब कौन सी है मेरे को बदल लेनी है इस मूवमेंट के लिए, तो वो स्ट्रेटेजी बदली तभी जा पाती है कि जब हम एक सेट पैटर्न पे नहीं जीते जिंदगी को। सेट पैटर्न जो है माइंड में भी हमने पैटर्न बनाया, लेकिन वो पैटर्न हमें कभी भी किसी भी मूवमेंट में चेंज करना पड़ सकता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। बोध में जो रहता है वो कर पाता है ये चीज़ अवेयरनेस में। ये वही जो बात है कि जब जैसे कि तुमने गिवन कर दिया तो वो क्लैरिटी भी आ जाती है। हाँ। फिर मतलब अपने को भी समझने में और दूसरे की भी, मतलब फिर आप दूसरे को भी बिल्कुल मतलब सेकंड्स में एनालाइज कर सकते हो और अपना जो अप्रोच है उसे चेंज कर सकते हो। हाँ 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 बिल्कुल स्ट्रैटेजी आपने। परफेक्ट। तो ये पाठ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हाँ वही है कि मतलब आपने अच्छा परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, अब इसमें जो है अभ्यास, अब ये है कि अभी जैसे जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं और वो है, ये भी अभ्यास में ही आ रहा है। हम उस पथ पर हैं कि हर बार हम अपने आप को कहते हैं सचेत रहने का और अवेयर रहने का, जैसे हम एक क्या फीड दे रहे हैं, ये पढ़ के हर रोज हमारा वो एक जैसे जागरूक होने का जो है, तो वो जो है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास हो। ध्यान अब वो है जैसे कई लोग बिल्कुल वो ध्यान में बैठते हैं, वो मेडिटेशन वाला ध्यान ज्ञान से भी है जो हम लोग कर रहे हैं, ध्यान कर्म से भी है जो मतलब आप उसमें, तो वो मतलब उसका रास्ते अलग अलग हैं उस ध्यान को और अब उस अभ्यास के मतलब उस ज्ञान को पाने के अभ्यास के पथ डिफरेंट हो सकते हैं, और अल्टीमेटली तुम अपने आप को हर बारी पॉलिश ही कर रहे हो और निखार रहे हो उस पथ पर जाते हुए परमेश्वर को प्राप्त करने का। और परमेश्वर को प्राप्त करने का जिसमें वही है कि आप बिल्कुल खाली चित्त होकर अपना पूरे कॉन्शियस अवेयर होकर और कॉन्शियसनेस के ऊपर वाला लेवल अवेयरनेस, उस लेवल तक पहुंचने का ही है कि वो अपने परमेश्वर को प्राप्त हुआ। एक सेकंड, ये ना जैसे जो काम के प्रति अवेयरनेस करते हैं ना हम, कि मैंने अब ये अभ्यास किया, अभ्यास इस चीज का नहीं करना, इसमें गीता के अकॉर्डिंग अभ्यास उस चीज का करना है, जीरो होने का, माइंड का जीरो करने का अभ्यास। पहले आप जीरो माइंड होएंगे, ध्यान का अभ्यास, तो ध्यान से पहले भी जो हम ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में तो जैसे ना दो प्रकार के ध्यान होते हैं। एक तो हो गया मैं जीरो पे शांति पे पहले बैठी हूँ, पहले मैं ध्यान में ही हूँ, मैं हूँ कौन, अवेयरनेस। फिर उसके बाद में दूसरा ध्यान होता है, दूसरा ध्यान जो वर्ल्डली जो चीजें जो आपके माइंड पर बैठी हैं, फिर उसका ध्यान होता है। तो ध्यान से भी पहले ध्यान, तो डबल ध्यान चलता है इसमें, डबल ध्यान वाले की बात हो रही है। तो वो अभ्यास सबसे पहले जो है वो जो सबसे पहले तो अपना बोध हुआ, अपना बोध, स्वयं का बोध हो गया, अवेयरनेस हूं मैं, जिसको कुछ भी नहीं हो सकता। अवेयरनेस हमेशा सतत होती है, वो कभी भी बीच में से खंडित नहीं होती। और जो वो होता है जो दूसरा जो ध्यान करना है हमें, ध्यान फिर वो अवेयरनेस में जाने का ध्यान करना है हमें। तो जीरो वाला जो आना पड़ेगा ना, तो वो बार बार ये ध्यान करना है हमें काम को नहीं देखना कि हमें काम क्या करना है, काम प्रायोरिटी में नहीं है, काम तो प्रायोरिटी में है ही नहीं। पहले जीरो होना जरूरी है, सबसे पहले इस चीज का अभ्यास करना है। काम तो हमारा एक तरह का वो हो गया, क्या कहते हैं, लक्ष्य हो गया। अब उसकी तरफ पहले वही एकाग्रता, पहले अपना वो कॉन्शियसनेस, तो वो थॉट से ही आएगा। जब आपने अपने आप को क्लियर कर दिया, मतलब अपने आप के अंदर क्लैरिटी आ गई, तो अपने आप उस काम को करने की तरफ क्लैरिटी और काम को करने की तरफ जोश और
रास्ता, उत्साह और एनर्जी वो सब आ जाएगी। और जोश कैसा वाला आएगा? जोश कैसे वाला आएगा? जोश उसको सही तरीके से निभाने का। अब जैसे कोई, अब जो हम बार बार कभी बहुत बारी ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई घर में मेरे अचानक आ गया। एक ये है कि मैं अब अचानक आ गया और मुझे अब ठीक है, या तो मैं वो जी कि वो आ गया और वो है, तो मैं यदि उसी थॉट से ही अपने आप को कुंठित करती रहूंगी कि वो आ गया वो है, तो ना मेरा कुछ बनाने का मन करेगा। बनाना भी पड़ा तो मुझे लगेगा जबरदस्ती का बनाना है। अब आ गए हैं, हस्बैंड ने कह दिया जी इनको ऐसे कैसे खा के जाओ और ये वो, तो आप बना रहे हो, ना आपका मन है, तो वो ना आपका वो होगा ही नहीं, ना जोश होगा और ना उसका आउटकम होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाने में भी तो किसी के खाने में भी तो वो प्यार ही तो मरता है। तभी तो कहते हैं कि माँ के खाने का जब वो बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि माँ जब बिल्कुल निर्मल मन से बनाती है तो वही है, वो प्यार जो प्रेम है, जो प्रेम ही परमात्मा है। और वो चाहे वो खाना बनाने में, कोई भी काम करने में, वो तभी आप उस लेवल तक तभी पहुंचोगे जब कहते हैं जोश प्लस कि आपने गिवन कर दिया। हाँ हाँ, जोश प्लस होश। हाँ, जोश प्लस होश। हाँ, वो एनर्जी भी आएगी ना। नहीं तो वो आपको देखो, आप किसी काम को तो फिर आप थकोगे नहीं वो काम करते हुए। हाँ, नहीं तो ठीक है। ना मन से थकान, ना दिल से, वो शरीर से थकान। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता। अब नियंता का मीनिंग दिया है इन्होंने, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचित्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करते हैं। तो उसको एक एक वर्ड को करना पड़ेगा। जो पुरुष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब हर स्थिति में, अनादि, सबके नियंता। अनादि मतलब वही कि जिसका ना शुरुआत ना किसी का अंत। हाँ, यही होता है। और सबके नियंता तो कह दिया कि सब प्राणियों के शुभ शुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, मतलब उनके अनुसार शासन करने वाला। मतलब उसमें दोनों वर्ड्स यूज किया ना, शुभ और अशुभ। मतलब आप उसमें तो उस डेफिनेशन में भी नहीं आप पढ़ रहे हो कि शुभ और अशुभ के, आप एक्चुअल में आप उसको बस अपना कर्म कर रहे हो। और जब आप कहते हो ना वो सर्वे भवन्तु सुखिना, आप सबकी सुख की कामना करते हुए, मतलब आप अपने मन से तो जो भी कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो। अब वो सांसारिक रूप में वो अच्छा हो या ना हो, पर आपने अपना जैसे वो कर्म करके आपने अपना धर्म निभाया है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, तो हर मतलब छोटी से छोटी उसका भी मतलब आपका वही है कि जब आपका ध्यान भी रहेगा छोटी से छोटी चीज में, और तभी वो क्लैरिटी आएगी। सबके धारण पोषण करने वाले, अचित्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूर्य के सदृश, सूर्य के समान, नित्य चेतन प्रकाश रूप। वही है कि जैसे डार्कनेस टू लाइट, जब आपको ज्ञान हो गया, जब आप उस स्थिति में, मतलब आप उस लेवल पर पहुंच गए, तो आप नेचुरली वो आपके आगे क्लैरिटी आ गई सब कुछ, और वो प्रकाश रूपी नॉलेज ही आपको, या नॉलेज रूपी प्रकाश ही आपको वो जैसे गाइड कर रहा है। और अविद्या से अति परे, अविद्या वही है कि इग्नोरेंस से परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो वो वही रिपीट हो रहा है जो मुझे समझ आ रहा है कि आप उस परमेश्वर के लेवल पर पहुंच गए जब आपने शुद्ध मन से और क्लियर माइंड से, और वो ध्यान से भी पहले वाले ध्यान से शुरू करते हुए
आपने अपना कर्म किया। परफेक्ट है, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा बोला है, लेकिन एक बार रिपीट मैं भी कर देती हूँ इसको कि ये जो पुरुष सर्वज्ञ जो बोला, सर्वज्ञ उस अवस्था को कहा जाता है कि जिसमें पूरी तरह से मैं बोध में स्थित हो गई, अवेयरनेस में। अवेयरनेस क्या हो गया, वो बॉडी माइंड नहीं, वही। और अविद्या के क्षेत्र में आ जाता है सारा बॉडीली एक्टिविटीज जो है, सारा कुछ अविद्या का क्षेत्र, मतलब बॉडी, तीनों प्रकार की बॉडी आती है इसमें। सूक्ष्म बॉडी मन भी आता है, और कैजुअल बॉडी वो जो कारण शरीर है वो भी आता है, और तीसरा जो है स्थूल बॉडी वो भी आती है। तो तीनों प्रकार की बॉडी से अलग हो गई मैं, बिल्कुल अलग होने पर ही मैं अवेयरनेस में जाती हूँ। तो ये सारा काम ना, ये उससे नहीं है कि कर्म पे नहीं बोल रहे हैं अभी वो ये बता रहे हैं कि कौन से पॉइंट पे जाना है तेरे को, कौन से पॉइंट पे, कौन से बिंदु से तेरा कर्म चालू होना चाहिए। तो ये सारा अभ्यास पहले वाला है, पहले की प्रिपरेशन है अपने आप को तैयार करने की, ये चीज़ है। तो माइंड तैयार करता है अपना, तो माइंड जब वो ये तैयार करेगा तो वो अपना शांत वाली स्टेज में आएगा। शांत में आता ही माइंड जब वो जान लेता है कि अवेयरनेस पे मर्ज होना होता है बार बार। और अवेयरनेस क्या होती है, वो एक की अवेयरनेस नहीं होती, वो सबकी होती है। जैसे मेरे माइंड में कोई चीज़ चल रही है तो उस समय मैं उसमें माइंड में विचारों में मैं लिप्त हो जाती हूँ। जब मेरी नो माइंड वाली सिचुएशन होती है तो मुझे सारा कुछ क्लियर दिख रहा होता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चीज़ है। तो जब तक मेरे अपने मन में थॉट आ रहे हैं ना, तो मुझे वो थॉट ही दिखेंगे। जब मेरी थॉट से परे वाली अवस्था आती है तब मुझे दिखती है चारों तरफ के कि किसने कौन सा वाला प्रकार का मुंह बनाया, क्या करा, ये सब चीज़ें मुझे तब नोटिस में आती हैं। यदि मेरा माइंड जब खाली होता है बिल्कुल, तो वो खालीपन जो माइंड का आता है वो शांत माइंड से आता है। तो शांत माइंड, ये सबसे पहले कर्म तो आप स्टार्ट ही मत करो, पहले ये वाली स्थिति ले आओ। तो ये वाली स्थिति लाने के लिए फिर वो कह रहे हैं सूर्य के सदृश चेतन प्रकाश स्वरूप अविद्या से परे। सूर्य के समान आप उसी समय हो जाते हो जहां पर आप नो माइंड वाली सिचुएशन में चले जाते हो। कोई भी विचार आपको जो है बीच में आर्ट नहीं कर रहा, डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा कुछ भी। तो उस वाली अवस्था में आप आ गए तो शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो स्मरण करने वाला तो बचा नहीं ना, आपने पहले ही जो जिसको थॉट आते थे उसी को ही खत्म कर दिया। पहले जिसको थॉट आते थे उसी से ही पीछा छुड़ा लिया, थॉट जिससे छुड़ाया पीछा, तो अब बचा कौन? जब आपने अहंकार को हटा लिया पूरी तरह से, तो फिर वो उसमें बचा कौन? सुप्रीम ही तो बचा। तो वो सुप्रीम बचा, तो जब सुप्रीम से जो एक्शन होंगे वो गीता है। अब ये वाली चीज समझाने में जो है 18 चैप्टर लग गए भगवान को। तो ये जो है सूर्य के सदृश तो हम 1 सेकंड में हो सकते हैं, लेकिन हम अपना बैगेज छोड़ते नहीं ना, ये प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, चलिए विमी जी नेक्स्ट बताइए 10th। वे भक्ति युग पुरुष अंत काल में भी योग बल से त्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को भी प्राप्त होता है। अब वही जब वो कहते हैं कि हमारी वो थर्ड आई की जो बात करते हैं सेंटर के, तो वो तो कहते हैं ना कि वो कंसंट्रेशन के लिए जब आप थर्ड आई पर फोकस करो, जो मेडिटेशन में कहते हैं। तो इसमें जबकि उस वे से कह के मतलब शारीरिक रूप से वो बताते हुए, पर कहना ये है कि जब आपका कोई ध्यान से भी परे वो नो माइंड वाली स्थिति में आने के लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ जब आप अच्छी तरह से स्थापित हो जाते हो, तो फिर आप निश्चल मन क्योंकि आपको फिर वही है कि और चीजें कोई आपको प्रभावित ही नहीं करती, आपका पूरा उसमें आप हो, तो वो फिर वो मछली की आंख ही दिखती है और ना कि आसपास वो पेड़ के ऊपर या कुछ और या तालाब या वो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मछली की आंख आपका वो जैसे वो मतलब आपका गोल, आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। कोई निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता, तो आप वही परमात्मा के स्टेज में पहुंच गए कि तो अब इसमें क्या करा, इसमें ये जो है परमात्मा बनाने का प्रोग्राम हो रहा है अर्जुन को। पूरा वही प्रोसेस, पूरा परमात्मा बनाने का प्रोग्राम हो रहा है। तो उसमें भक्ति वाली अवस्था में आएगा ही मनुष्य तब जब अहंकार को जीरो कर देता है। अहंकार जीरो होते ही विचार वाली अवस्था जीरो हो जाती है। अहंकार उस भाव को कहते हैं कि मैं अपने माइंड से, मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ जो है ये वाली सिचुएशन ठीक कर लूंगा, ये चीज होती है अहंकार की होती है। वो पहले अहंकार को पूरी तरह से तू तो पहले मान मत, पहले तू जीरो हो जा, सारी चीजें तू जीरो बना ले पहले अपने आप को, कि जीरो बना ले अपने आप को कि तू कुछ कर सकता है, तेरे करे कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले जो है अपने ही मन को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट करा। मन को डिस्ट्रक्ट करना मतलब अर्जुन को करना।
ये अर्जुन को मारने का प्रयास हो रहा है एक तरीके से। हाँ, जो हमारे में वो होता है कि मैं कर दूंगा, तो वो वही मैं को हटा के और हाँ, तो बिल्कुल वो फिर- मैं को हटाना मतलब अर्जुन को हटाना, तो अर्जुन के हटते ही कृष्ण का जन्म, ये चीज है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन हुआ। हाँ जी, अब ये बोलेंगे विनोद जी, बोलेंगे विनोद जी, आप बोलिए अब। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए विनोद जी। ये जो लास्ट वाला है मतलब वही भुकुटी में सबकी जैसे मेडिटेशन करते हैं तो सेंटर में जो थर्ड आई, जैसे विमी जी ने बताया, उसको स्थापित कर रहे हैं। मतलब कि जैसे ही आपका मन खाली हो जाता है और जैसे पहले वाले में आपने बताया कि वो सूर्य के समान चमकने लगता है, तो जिस तरह से मन खाली हो गया और माइंड में आपके जो सही विचार आने लगे, आप सेंटर से डिसीजन लेंगे तो अपने आप आपकी जो भुकुटी है, मतलब जो थर्ड आई है, वो खुल जाती है। मतलब कि आपके अंतर में ब्रह्म का जो है वो वास हो जाता है और दिव्य रूप में जो है पुरुष मतलब कि परमात्मा से जब मिलन हो जाता है, सॉरी, तो इस तरह से मतलब वो उसका पहले प्रोसेस बताया है कि आपका जब मन खाली हो जाता है और माइंड बुद्धि से आप सही डिसीजन लेने लगते हैं तो आपकी थर्ड आई ओपन होती है भुकुटी प्राण में, और उसके बाद जो है आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि वो अर्जुन से कृष्ण की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है इंसान, बस वही है। हाँ, धन्यवाद। ठीक बोला, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ आज बिमी जी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन हुआ। चलो, बहुत ही मतलब अपनी तरफ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे 100% हुआ है, बिल्कुल। तो अब इसमें देखते हैं कौन कितना कितना क्लैरिटी किसके माइंड में है। हाँ जी, ये अनामिका नहीं, हर्षा बोलेंगी। हर्षा जी, आप बोलिए। हाँ, ये अभी इतना सुंदर सब व्याख्यान हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि एडिशन में एक्चुअली कुछ करने का नहीं होता है। इतना सुंदर रीति से सबने इतना डिटेल में समझाया है ना। तो एक ही चीज होता है कि जैसे मैं खुद की मम्मी की उदाहरण देती हूँ कि जो 10th चैप्टर है ना, द टाइम ऑफ डेथ, हाँ, तो मम्मी वॉज एन ICU और ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ उनका लगभग 50 इयर्स से परिचय थी। तो टीवी तो होता था रूम में, आई डिडंट अलाउ हर टू गो टू ICU। आई सेड आई वांट टू बी विथ हर till the last moment and keep on chanting ओम शांति। ब्रह्म कुमारी का जो भी उनको बाबा का वचन, मुरली, ये वो सुन तो नहीं पा रहे थे, शी वॉज इन अनकॉन्शियस स्टेट। तो दीदी ने जो थे, पूना के जो हेड थे, उन्होंने कहा कि आप है ना पीस ऑफ माइंड चैनल उनको पूछेगा कि यदि 24 आवर्स आती है तो कहा ने कहा उनका सबकॉन्शियस सब सुनता ही है, आप चिंता मत करिए। तो एक दो बार ऐसा मैंने नोटिस किया कि कब कोई गीत आती थी ना तो मम्मी का चेहरा में एक स्माइल आ जाता था। तो मुझे लगता था कि यार शी इज इन टच विद बाबा, हाँ, उनका अंतःकरण एकदम भगवान के अलाइन में है। तो इस तरह से मुझे एहसास इतना अच्छा लगा कि अंत घड़ी में भी इनका जो ध्यान है without any disturbance, it was fixed on that because there was no movement. She was absolutely immobile. But when something faint recognition would come, there would be a little smile on the face. तो यही मुझे शेयर करना था। और फिर सब तो वही है कि जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आपका वन पॉइंटेडनेस में आप जाते जाओगे, उतना आपको विश्व अनुभूति तो नहीं, पर जैसे कि एक आंतरिक शांति की, जो विश्व शांति की जो बात करते हैं लोग, उसका थोड़ा थोड़ा अनुभूति होने लगता है। वो तो हकीकत में जैसे कभी कभी लगता है कि जब हम लोग समाधि के पास जाते हैं, श्री अरविंदो के वहाँ अनेक प्रश्न होते हैं और सब प्रश्न शांत हो जाते हैं और सबके जैसे निखार मिल जाते हैं वहीं। तो ये द डिवाइन आंसर्स टू यू, टू द डिवाइन विद इन यू। तो ये अनुभूति तो कभी कभी हो जाती है, पर मम्मी का तो खास मुझे ये शेयर करना था। वो जब तक वो बॉडी होती है ना, तो बॉडी होती है तो तब तक जो अवेयरनेस है उस बॉडी के प्रति उसका रहता है, तो वो अवेयरनेस को सब कुछ बोध पूरी तरह से होता है। चाहे वो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो क्या होता है, ये रिसीविंग और वो जो उनका जो रिप्लाई करना होता है ना, वो हमें दिखता नहीं है। लेकिन बिल्कुल ठीक बोला जो आपको बोला ना,
वो चीज़ बिल्कुल ठीक बोली। लेकिन है ना पर्टिकुलर इस जैसे गीता के मामले में मैं तो ये कहूँगी कि जैसे हमारे अंदर 50 साल की हम उम्र इस बॉडी की लेकर आए हैं, तो उसमें ना जैसे हम उसकी पोटेंशियलिटी को पूरा नहीं यूज़ कर पाते। जैसे कहते हैं ना हमारे पास एक बड़ी हाईटेक एक मशीन पड़ी हुई है लेकिन हमें आती नहीं है ऑपरेट करनी उसको। तो ऐसा ज़्यादातर मनुष्य का ये वाला हाल होता है कि वो अपनी पोटेंशियलिटी को पूरी तरह से नहीं यूज़ कर पा रहे होते। तो जब ये जितना जल्दी जो ये गीता का ज्ञान हो जाता है ना हमें, तो उतना जो है हमारी पोटेंशियलिटी को हम अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से वो कर पाते हैं। जो मैनिफेस्ट हुआ ही है ना बॉडी, तो उसका एक एक पुर्जा एक एक सब चीज़ें जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है कर पाता है मनुष्य यूज़। तो वो वही पर्पस तो लाइफ का वही है ना कि मैं पूरा जी लूँ इसको जो पूरा जो कंप्यूटर मिला हुआ है इतना हाई फाई कंप्यूटर, तो उसको पूरी तरह से मैं ऑपरेट मेरे को करना आ जाए। और जैसे ही आपको पूरी तरह से ऑपरेट करना आता है तो स्वयं के बोध में जैसे ही आया आपका, तो आप फ्री हो जाते हैं उस चीज़ से। ये है इसकी जो पर्पस जो लाइफ का है ना, पर्पस कहते हैं ना लाइफ का क्या पर्पस है, तो पर्पस वो नहीं है, इच्छा विच्छा पर्पस नहीं होती है। पर्पस है सबसे पहले तो लाइफ का अपने स्वयं को जानना और इस बॉडी की पोटेंशियलिटी को पूरी तरह से यूज़ करके करना उसका। हाँ जी, चलिए कौन बोलेगा अब? अनामिका आप बोलो चलो। बाजी रहेगा जी, आज तो कुछ है नहीं बोलने का। बस वही है कि सतत चिंतन चलते रहना चाहिए अवेयरनेस का, और कुछ भी कर रहे हो उसके मतलब अटैच ही नहीं होना है, मतलब उसके फल के साथ निडर होके को करना है और अवेयरनेस में जीना है अपना, मतलब अपनी स्मृति को नहीं भूलना है, बस यही बोलना है। हाँ ठीक बोले हैं, बिल्कुल 4-5 पॉइंट बहुत ही बढ़िया बोले हैं, बिल्कुल परफेक्ट बोले हैं। हाँ जी मोना जी बोलो आप। नहीं जी, आज तो कुछ बोलने के लिए नहीं मिल रहा। नहीं बोलना नहीं, कुछ भी, चलो ठीक है। चलो आज अब स्नेह की आवाज़ सुनते हैं। हाँ जी स्नेह बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या समझ आया, बहुत टाइम बाद आई हो। हाँ सही। बोल, नॉलेज तो बहुत है। यही कि अवेयरनेस के साथ ही जीना है, जैसे अनामिका ने बोला कि निडर होके बिल्कुल उसी क्षण में जीना है। हाँ तो और अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस कि मतलब माइंड प्रेजेंट मोमेंट में ही हो एंड जो कर रहे हो बस उसी पे ध्यान दो, 100% उसी को दो। 100% किसको देंगे, ये कैसे चूज किया जाए? प्रेजेंट मोमेंट को जो कार्य कर रहे हो। हाँ तो नहीं, ये अवेयरनेस ना, वो अवेयरनेस माइंड नहीं होती, माइंड को ऑब्जर्व करता है जो, वो अवेयरनेस होती है। अच्छा हाँ, माइंड को जो ऑब्जर्व करने वाली, तो माइंड में जो चीज चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, उसमें कौन कौन से पत्ते लग रहे हैं, उस पे माइंड पे विचार सारे अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। लेकिन माइंड में कुछ चलता ही रहता है ना, तो वो चलते रहने को जो देख रहा है, हाँ। देखने वाला अलग हो जाता है ना उससे, देखने वाला हमेशा अलग होता है उससे। समझ आई ये वाली बात, समझ में आई? हाँ समझ आई। देखने वाला अलग होता है ना, तो अब इस मटेरियल को कैसे मेरे को ठिकाने लगाना है, तो उसमें स्ट्रेटेजी कौन कर रहा है? लग रहा है माइंड कर रहा है, लेकिन अवेयरनेस से हो रही है वो। स्ट्रेटेजी कौन करता है वो चीज की? जैसे अवेयरनेस कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं करते हुए भी सब कुछ वही करती है, कुछ भी नहीं अकर्ता में होकर भी वो करता है, सारा अकर्ता में है बैठी, लेकिन वो फिर भी करता है। करता इस तरीके से है ना, जैसे एक माइंड जो है वो चीज़ है, माइंड में चल रही है सब चीज़ें, कुछ खराब भी चीज़ आ रही है, अच्छी भी आ रही है, सब कुछ आ रही है। तो माइंड ना अच्छी चीज़ को कहता है कि ये तो जो है ना, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, अंदर से अपने अंदर ईगो बनाती है इमेज कि मैं तो बड़ा बढ़िया हूँ, मैं तो बहुत खराब हूँ, ये मेरे अंदर विचार आते हैं। तो दोनों ही तो मैं नहीं हूँ ना अच्छी मैं हूँ ना बुरी मैं हूँ। अब वो जो मटेरियल जो पड़ा है, जब मैं उसको जो तीसरी जो देखने वाली हो गई, तो तीसरी वाली जो हो गई वो अवेयरनेस हो गई। जब तक वो उस वाले बोध में मैं जाऊंगी नहीं, तो उस वाले मटेरियल को कैसे मेरे को ठिकाने लगाना है, तो उसमें मेडिटेशन से जब मैं जीरो जो करूंगी, वो मेडिटेशन क्या चीज हुई? अवेयरनेस बोध में जाके स्थित हो गई मैं, तो तब वो माइंड कोई तो जीरो तभी तो कर पाई ना।
और मैं यदि वो नहीं हूँ, मैंने अपने अंदर, फिर उसमें क्या करती है ईगो, फिर वो छुपने का टाइम लेती है, छुपने का इस तरीके से टाइम लेती है ना कि वो छुपाती है चीज़ों को कि ये तो चीज़ें ना, मैंने मेडिटेशन कर लिया, 1 घंटा बैठ गई, मैंने सब कुछ कर लिया, फिर वैसे जैसे ही खड़ी हुई तो फिर वो ईगो ने सारा जो बैगेज था ना उस समय के लिए तो कर लिया था कि मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, लेकिन फिर वापस वही बैगेज कर लिया। ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी अटैचमेंट, वो अवेयरनेस हुई। उस मटेरियल से भी अटैच नहीं होना ना, जो अच्छा आया बुरा आया वो मटेरियल है, सब वो मटेरियल है, तो तभी तो तुम्हारा वो सही उसमें कर्म पे आओगे ना आप। अच्छे कर्म पे नहीं आना, अच्छे वाली तो दुनिया बहुत पड़ी हुई है, अच्छे की बजाय सही पे आप। हाँ विमी बोल रही है, विमी आप बोलो। हाँ नहीं, आप वो जो आपने वही कहा विदाउट एनी अटैचमेंट वाला, वही क्योंकि अटैचमेंट वही है ना कि आपने उस सिचुएशन को हैंडल करने का अपना एक पहले से ही थॉट बना रखा है और आप उसी के चलते रहोगे। तो जो ये है कि जब हम थर्ड आई की भी बात करते हैं तो हैविंग अ 360 डिग्री अप्रोच, होलिस्टिक जिसे हम कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, तो सभी पक्षों को देखते हुए फिर जो आप कर रहे हो। तो जब थर्ड आई का मतलब जैसे है कि जो तुम्हें एक तो अपनी 2 आंखों से जो तुम्हें दिख रहा है सामने प्रत्यक्ष है, उसके अनुसार आपने डिसीजन ले लिया और एक्ट कर दिया। एक ये है कि आपने थर्ड आई को जागृत कर दिया, मतलब नाउ यू आर टेकिंग फुल अप्रोच, मतलब आप वो 360 डिग्री वाला आप कर रहे हो, बियॉन्ड योर व्हाट इज बीइंग शोन टू यू और व्हाट यू आर सीइंग फ्रॉम योर 2 आईज। हाँ, तो मतलब उसमें हाँ ठीक बोल रही हो, ये है ना उसमें, मतलब मैंने अपने आप को इंक्लूड नहीं करती, जैसे 360 डिग्री में, मतलब मैंने अपने आप को भी, हाँ जैसे वो मतलब जैसे बिजनेस लैंग्वेज में भी कहते हैं कि साइलोज में काम नहीं करो और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलो। तो क्योंकि आपने तो जब आप अपने में कर रहे हो तो जहां तक आपकी लिमिटेशन है सोच की या करने की, आपने वहां तक किया, और वो जब आपने सबका पक्ष लेके और वो किया तो उसका वही कहते हैं ना, जैसे वही उसमें आ जाता है जब मोदी जी कहते हैं कि सबके साथ के साथ, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास के साथ, तो वो थर्ड आई वाला। हाँ तो उसमें वो अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं नहीं करने, उसके साक्षी वही हैं, मतलब ये है कहने का। ये तो वो है, मतलब एंड में डिसीजन मेकर तो मतलब वही है, उनके हाथ में। आपने क्योंकि जरूरी नहीं है वो अंदर चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि मैं की चैटर को बंद करना है। हाँ क्या बोला स्नेह, क्या बोला? जो मैं है ना, हाँ कि मैं नहीं किया, मैं वो स्टॉप करना है। हाँ अब आ गई समझ में, देख कितनी जल्दी आई ना स्नेह, देख बस वही है ना, ये बिमी जी ये पूरा सारा टाइम ना वो सब पढ़ती है, सब ये क्या कहते हैं विवेकानंद और ये सब चीजें ना, काफी देखो मतलब काफी दिनों से आउट ऑफ टच है, लेकिन फिर भी वही बात इसने बोली जो बोलनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बोला, चलिए बहुत ही सुंदर बोला, सबने परफेक्ट ही बोला है। और बाकी किसी को कुछ कहना है तो हर्षा जी के पास स्टोरीज होती हैं अच्छी, तो अब कुछ कहना चाहती हैं तो हर्षा जी आप बोलिए, अनम्यूट करके। हेलो। हाँ जी अब आई आवाज आपकी। सीख गया, नहीं बहुत अच्छा लगा ये। और ये जो हम लोग जब छोटे थे और विमी जी ने राइटली कहा, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो मम्मी का जब लास्ट में ये जैसे डॉक्टर ने तो जवाब दे दी थी, पर बोला 1 दिन 4 दिन 2 दिन जो भी होएगा आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये जब हम लोग का कंटिन्यूसली चालू था तो बोलते थे कि अभी ये जो तमस के जो योनि से आप अभी प्रकाश की योनि में जा रहे हो, तो वो जो मुझे अभी याद आ रहा था कि जब हम लोग ब्रह्मा के ख्याल में रहते हैं तो ब्रह्मा सर्व प्रकाशम होता है, स्वयंभू। तो वही जैसे बोलते कि हम लोग की प्रेयर थी कि आप उसके लाइट में जा रहे हो। उसमें तो योनि भी नहीं कहा जाता उसको ना, योनि नहीं कहा, योनि है ट्रांसेंडेंस, मतलब कि ऐसा होता है ना प्रकाश की तो कोई योनि नहीं है ना। हाँ, वो और जैसे योनि धारण कर सकता है। इन लोग ब्रह्मा कुमारी का शब्द में परम धाम, तो बोलते कि आप परम धाम में जा रहे हो मम्मी, आप एकदम बाबा के गोद में जा रहे हो, आप एकदम कुछ भी निश्चिंत होकर जा रहे हो।
तो यही सब हम लोग के सबकी यही बने बातें कभी को कान में सुनते थे, बाबा आपके साथ है, आप एकदम अभी अकेले नहीं हो, आपका ये यात्रा में आपको एकदम पूरा, तो अच्छा लगा जैसे कि भाई ये सुनकर मुझे वही सब बातें याद आई कि अंत घड़ी में हमारी जो चेतना के कौन से लेवल में होनी चाहिए, और जो आजू बाजू के लोग हैं उसको भी प्रयास करना चाहिए कि उसकी चेतना उस तरफ में जाए। वो अपने आप ही जैसे आप उसमें अवेयरनेस में, बोध में आप स्थित होते हो ना, अपने आप ऑटोमेटिक होती है ये चीजें। यस, बस आप खुद प्रकाश में रहोगे तो प्रकाश आप को खुद, yes. प्रकाशित करेगा ही करेगा, उसका स्वभाव है वो प्रकाशित करना, मतलब उसमें कुछ करना कराना नहीं पड़ता। मेरा में इतना आत्मविश्वास था, मैंने भाई को बोला अभी कुछ आईसीयू के अंदर दूसरा प्राइवेट आईसीयू में नहीं डालना है उनको, आई वॉन्ट हर टू बी विथ अस, हम लोग के वाइब्रेशंस, वो अकेली पड़ी रहेगी और नर्स उसका बॉडी में ये सुई और वो सुई ठोकेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली देखिए कैसा खेल होता है, मेरे को भारत में एक अर्जेंट काम आ गया तो मुझे जाना पड़ा, और मैं गई और बॉम्बे पहुंची कि नहीं कि वो डॉक्टर मौका देखकर भाई को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जो पूना में उनके साथ, कि बस उसको आईसीयू में डाल दिए। मैं इतनी गुस्सा हुई, मैं बोली क्यों उसको ऐसा एडवर्स वाइब्रेशन, वो नरक है, अब बोला उसको आप नरक की योनि में उसको क्यों डाल दिया। इधर में पीस ऑफ माइंड चैनल था, हम लोग एक्सेसिबल थे, हम लोग प्रेयर करते थे उसके साथ, उसका हाथ फिराते थे, उधर में तो किसको एंट्री अलाउड नहीं। हम बोला देखो क्या कर दिया नहीं आपने। वो उनकी नहीं थी हर्षा जी, ये वाली चीज मैं आपको पहले भी कहती रही हूँ, ये जो है ना उनकी जर्नी नहीं थी, जर्नी आपकी थी। आप समझ रही हैं ऐसा करके, जो बियॉन्ड वाली अवस्था में जो चला जाता है मनुष्य, तो उसको तो किसकी प्रेयर की जरूरत है, वो तो आप समझ रही हैं। आपका लेवल अभी वैसा वाला था कि जो आप स्थूल बॉडी को लेकर चिंतित थी, तो वो वाइब्रेशंस तक का भी तो रोल वहीं तक ही है ना, मन तक ही तो वाइब्रेशन जाती है, बस उससे परे तो परमात्मा ही हो जाता है, स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। तो वो उनकी स्थिति आपसे यदि उच्च वाली स्थिति है, तो ये जो जर्नी थी वो आपकी थी, उनकी नहीं थी। वो तो पहली परफेक्ट जर्नी में जा चुकी थी ना। पहली परफेक्ट तो वो आपकी जर्नी थी। आप समझ रहे हो कि उनके सुई लगाना, सुई हुई के तो फर्क किसको पड़ रहे हैं। जब बॉडी से बोधी, जब आपका बोध में आप स्थित हो गए तो बॉडी तो बहुत नीचे लेवल की रह जाती है। यस, हाँ, उसमें फर्क नहीं पड़ता उनको। बुद्ध पुरुष को तो सारा चीज उनके सामने करते रहे। इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जो एनेस्थीसिया के बिना भी उन्होंने सर्जरी कराई है। ऐसे वाले भी हैं लोग जो पहले जो होते थे इस तरीके के, जो बिल्कुल प्रॉपर मेडिटेशन में जो स्थित हो जाता था मनुष्य, वो अपनी बॉडी को कटते पिटते भी देख पाता था। तो उनके लिए तो बॉडीली चीजें मैटर ही नहीं करती ना। तो ये जर्नी जो भी हमारी होती है ना, कि हम जो दूसरे को शारीरिक या मानसिक सुख पहुंचाना चाहते हैं। मानसिक सुख वो हो गए जो हमने भजन कीर्तन और ये सब जो करते हैं, लेकिन वो तो मन से परे पहले ही जा चुका ना। तो वो मन पे तो उसकी ये चीजें वो अप्लाई ही नहीं होती। वो हमारे लिए है कि हमारे मन की शुद्धि होती है उससे, जो हम करते हैं वो हम शुद्ध होते हैं उससे, जो भी हम करते हैं ऐसे। तो इसीलिए तो बताया जाता है कि बुद्धों की सेवा, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो पहले ही बियॉन्ड वहां जा चुके हैं। वो तो हमारी अपनी शुद्धिकरण होता है कि हम उसके प्रति, उस जीव के प्रति समर्पित हैं जो ऑलरेडी एनलाइटेंड है। तो हमारी जो शुद्धिकरण अपना होता चला जा रहा है, तो वो उसकी जो वो आएगी ना, उसकी अवेयरनेस की दृष्टि यदि तुम्हारे ऊपर पड़ जाती है तो आप शुद्ध हो जाते हैं। आपका जैसे कहते हैं ना, उसमें जो बुद्ध होता है उसमें दिया जलाने की पूरी पावर होती है दूसरे के अंदर। हमारे अंदर थोड़ी ना, हम तो अभी बुझे दिए हैं, हमारे अंदर तो वो पावर ही नहीं है अभी कि हम दूसरों के दिए जला सकें। जो दिया जला सकता है उसको तो क्या चाहिए, उसको थोड़ी ना चाहिए कुछ भी। ये चीज जब समझ आएगी ना, तो हम किसी को ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। लेने वाला अपने आप लेता है सुख दुख सब। तो वो सारा अहंकार का खेल चलता है। तो चलिए, बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहा। और स्नेहा कुछ बोलना है, और बिम्मी, मोना, लास्ट में कुछ वर्ड्स, किसी को कुछ बोलना है, मुंह में कुछ आ रहा है तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं सेशन। ये बात मतलब समझनी पड़ेगी, इस चीज पे ध्यान करना जरा सा। इस बात के लिए सभी ध्यान करें, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने सुख दिया, हमने दुख दिया, तो ये अहंकार होता है सब। इसमें आपने जब ये बोला ना, तो मुझे वही ध्यान आ रहा है कि जब कोई इंसान कोमा में होता है, हम लोग ना, तो मैं उसके सामने जो भी कर रही हूँ, अच्छा, मैं वही कि मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको कुछ जैसे हर्षा जी कह रहे हैं कि मैं प्रेयर कर रही हूँ या कुछ हो, पर वो अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड तो उसका एक्टिव है,
कोमा में भी। तभी वो कहते हैं कि जब वो जो लोग कोमा से बाहर आए हैं उन्होंने कहा है कि आई कुड हियर कि ये कहा जा रहा था, वो कहा जा रहा था। तो पर ये भी है कि वो सबकॉन्शियस माइंड भी जो हमें नहीं दिख रहा कि वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ ही एब्जॉर्ब कर रहा हो, कि एक एक बात सुन रहा हो। तो जो आप कह रहे हो कि वो जो लेना चाहता है वो भी उस तक ही है। मतलब जो हर्षा जी ने कहा कि मैं चाह रही थी कि वो हमारे साथ रहती, आईसीयू में नहीं उनको जाने देते, तो उस मन को क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो वो तो वही उसकी वो अपनी ही जर्नी भी है उसकी। हाँ हाँ हाँ, उसी की जर्नी है ना जो दूसरा है जो। हाँ हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ यही तो। हाँ तो वो उसकी भी यात्रा यदि अवेयरनेस वाली स्थिति में नहीं गई हुई है अभी, एक बोध है अवेयर, तो ये जो एनलाइटनमेंट होती है, एनलाइटनमेंट ऐसा होता है ना, ये स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें हमारी बॉडी पूरी तरह से भी जीरो हो जाए तो भी वो रहता है ना। तो ये एनलाइटनमेंट कहीं नहीं जाती ना यदि हमारी बॉडी में वो हमारे सारे वायर ऐसे ढीले हो गए कि जो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन एनलाइटेड पर्सन की तो एक शाइनिंग अलग होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल अलग और होती पता है ये भी बात है कि भाई मतलब हम वही है कि हम तो भी उस लेवल पर पहुंचे नहीं, तो हम तो अपनी तरफ से अपनों लोगों के लिए वो एक संवेदनशीलता तो रहेगी ना, और वो रहेगा मन है। अब वो अटैचमेंट भी है और वो सब कुछ है, तो हमारे मन में तो आएगा कि ठीक है हम जो भी उसके लिए जितना कर सके, अब हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसमें बस हमारा ये होना चाहिए कि हमारे में वो अहंकार ना हो नहीं, जो कि मैंने जर्नी, किया। वो तो जर्नी बस किसकी ये। हुई फिर? जर्नी तो हमारी हुई ना, उसकी थोड़ी ना हुई। नहीं उसकी जर्नी तो उसकी जर्नी तो वो है कि वो कितना वो ले पा रहा है। अब वही एग्जांपल जैसे मैं वही अपने भाई का कहूँ, अब कुछ मुझे पता चलता है तो मैं उसके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बाकी उसकी अपनी जर्नी है कि वो उसको ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। पर मैं भी तो मेरी भी तो अपनी वो जर्नी है ना कि मैं अपना जो मैं करना चाह रही हूँ, मैं उसमें ये नहीं कि मैं उसका करके कि मैं बाद में क्रेडिट लूं कि हाँ जी मेरे कारण ये हो गया या मैंने उसके लिए किया और वो किया फलां किया, तो वो मेरा अहंकार है। पर मेरी जर्नी यदि उस लेवल तक रहे कि जो मैं अपने लेवल पर कर सकती हूँ वो तो मैं करूं, बाकी वो फिर उसकी जानी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे। अब जैसे मैं उसको 10 चीजें बताती रहती हूँ तो वो थोड़ा सा बुखला जाता है और वो कहता है कि हर बारी ज्ञान देने आ जाती है, मतलब कुछ जो बोलती है मैं नहीं कर रहा और मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ। तो वो उसकी अपनी जर्नी है कि वो उसके अपने जैसे बंदा कोमा में है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसकी है। मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा वो, पर मैंने तो अपना कर दिया। तो यदि हर्षा जी उस लेवल पर अपना जैसे करना चाह रही थी तो वो भी तो अपना एक तरह का बर्डन अपनी जिंदगी का वो उतार रही थी, क्योंकि उनके मन में था, उनके मन में वो था कि मैं ऐसे करूं उसके लिए। तो वो उनकी अपनी संवेदनशीलता थी, और जब तक वो अहंकार रहित थी तो उनकी भी जर्नी ठीक है, उनका भी एक्सप्रेशन वो ठीक तो है। है ही, वो तो खुद ही हम लोग कहाँ की तरफ पर जा रहे हैं, हम अपने जीरो माइंड की तरफ पर। कि जैसे आपने कोई चीज बताई और आप वो तो हर कोई इंसान परमात्मा के लिए तो जा तो वो दिख रहा हमें ऐसा है कि हम एफर्ट वहां की तरफ कर रहे हैं, लेकिन हम जाना कहाँ चाहते हैं? जा तो हम परमात्मा में ही जाना चाहते हैं ना। अपना ही खाली कर रहे हैं। हाँ तो अपने आप को जो खाली करने का जो प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर है तो डेस्टिनेशन हमारा कौन सा था? अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वही था। बीच में जो रूट हमारा कोई भी रहा हो तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वही था। तो जर्नी तो मेरी थी ना अपनी। तो जैसे हाँ तो उसमें मैं किसको लूंगी किसको नहीं लूंगी, जैसे आपने जिसके लिए करा उस आदमी के हाथ में डिसीजन है ना कि वो आपकी बात को लेगा कि नहीं लेगा। तो वो उसकी जर्नी है अपनी, तो जर्नी उसकी भी है शांति में जाने की। तो शांति में जाना मतलब परमात्मा में जाना, विचार शून्य अवस्था में जाना। तो ये जो हमें एफर्ट दिखाई देते हैं इसमें हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। डायरेक्ट किस तरीके से जा सकते हैं ना? डायरेक्ट बताओ कैसे जा सकते हैं बिना कर्म के? पहले ज्ञान हो जाए, हमें अपना स्वयं का बोध हो जाए, फिर हम शांत हो जाएंगे। शांत मन से जो चीज़ करी जाएगी वो परमात्मा का कर्म है, ये मतलब है। पहले शांत हो जाएं, पहले स्वयं शांत हो जाएं, तब कुछ करें। तो स्वयं शांत के बाद में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप होता है। चलिए ठीक है, ओके जी। सब बहुत अच्छा सुंदर सेशन रहा। ये डिस्कशन बहुत
सूक्ष्म ये मुझे ये भी पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि कोई किसी को दुख या सुख नहीं देता है। हाँ। सब अपनी क्रिएट की हुई स्टोरीज है हमारे माइंड। हमारा माइंड खुद क्रिएट करता है। हम लेंगे नहीं लेंगे हमारे ऊपर है ना, लेकिन हम ले लेते हैं ना, जो चीज ले लेते हैं तो ले लेते हैं, इसने तो लेते ही जो है अपना महल बना लेते हैं। और हम कहते हैं दूसरे ने करा, दूसरे ने थोड़ी ना करा, हमारा माइंड ने खुद मैनिफेस्ट करी ये चीज। सारी क्रिएटिविटी तो मेरी अपनी है, तो स्वयंभू तो मैं ही हूं ना, अपनी जर्नी का स्वयंभू मैं ही हूं। बस ये चीज पता चल जाती है उस समय। फिर इंसान वो जो कहता है ना मैंने कुछ गलत कर दिया, दूसरे ने अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, दूसरे तो कुछ भी नहीं करते, मेरा माइंड करता है सब कुछ, कुछ भी नहीं करता। चलो ये तो बहुत ही सुंदर मतलब तो स्नेह तुम्हारे आने से बड़ा बढ़िया सेशन था। और बिम्मी जी आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतना जबरदस्त माइन्यूट तरीके से आप समझती हैं और बताती है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि अब कुछ बोलने की ना जरूरत है। बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन जो है आपने किया, उससे ना सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा मुझे मिल जाता है सपोर्ट जो समझने में ना। और हर्षा जी की तो बात ही अलग है, बाकी सभी मतलब मुझे भी बहुत सपोर्ट मिल जाता है। हाँ मैं तो हर्षा जी आपको काटती हूँ इस चीज में बार बार नहीं अच्छा नहीं, पर मुझे भी बिम्मी जी का से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। बिम्मी जी जो है वो बोला ना, तो बिम्मी जी जैसे बिल्कुल माइन्यूट तौर पर समझ के जो बोलती है ना, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है ये यस, थर्मामीटर और डेली लाइफ के साथ, हाँ वो सेंसिटिव, डेली लाइफ के साथ सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है इनकी स्टार्टिंग से ही, जब से इन्होंने आई है ना इसमें, तो ये सेंसिटिविटी बहुत जबरदस्त है। yes. वो इनको परमात्मा बनाती है बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।